दुबई के तर्ज पर पटना के नए शहर का निर्माण हो रहा है। बारिश के कारण टपक रही थी उससे बूंदे, वही वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर। ये शहर जहाँ पे बनेगा वो बहुत फेमस हो चुका है पिछले 2-3 सालों में पटना के अंदर। कहते हैं कि पूरे पटना के इतिहास का सबसे भयावह बाढ़ था। पार्क बनाया जाएगा जो कि लंदन के हाइड पार्क से ज्यादा बड़ा पार्क होगा। साबरमती नदी के किनारे उसको ब्यूटीफाई करने वाला वो फेल्ड प्रोजेक्ट। स्टेडियम होगा जो जिसमें कि आप ओलंपिक जैसा गेम खेल सकते हैं। सड़क के किनारे, नदी के किनारे ये पटना का नया शहर बसने वाला है। तो उसकी बर्बादी की भी कहानी लिखी जा सकती है प्रकृति के द्वारा। बनारस जितना धार्मिक है उतना पटना धार्मिक नहीं है। 14,000 गाड़ियां इसके ऊपर आएगी जाएगी। 12 साल तक ये शहर बन करके तैयार क्यों नहीं हुआ है? पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पीपीपी प्रोजेक्ट है। अगर जब ये पूरा शहर बन के तैयार होगा तो फिर क्या होगा? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये किसी और शहर की तस्वीर नहीं है। ये भविष्य हो सकती है पटना की। जब आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 40 साल के बाद पटना ऐसे ही दिख सकता है, क्योंकि इसकी प्लानिंग आज से 13 साल पहले हो चुकी है और इसका एग्जीबिशन भी आज से 12 साल पहले हो चुका है। अप्रैल 2012 में इसी पटना में नीतीश कुमार की मौजूदगी में एक एग्जीबिशन लगाया गया था, जिस एग्जीबिशन को लगाने वाले थे हिंदुस्तान के बहुत ही प्रख्यात आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ही नाम उनका है। बहुत सारे अवार्ड, बहुत कुछ उन्होंने बनाया है पूरी दुनिया में। दुबई वगैरह का उन्होंने ही प्लानिंग किया था जो शहर का एक्सपेंशन हुआ है। तो दुबई के तर्ज पर पटना के नए शहर का निर्माण हो रहा है। अब नए शहर कहाँ से आएगा? पटना तो पहले ही भरा हुआ है। तो नए शहर के निर्माण के लिए नई जमीन भी देखी गई है और वो जमीन पिछले 30 से 40 सालों के दौरान गंगा के किनारे खाली हुआ है। ये शहर जहाँ पे बनेगा वो बहुत फेमस हो चुका है पिछले 2-3 सालों में पटना के अंदर। आप भी शायद जानते होंगे और गए भी होंगे। वही मरीन ड्राइव जहाँ पे आजकल शाम को, खास करके शाम को बहुत भीड़ होती है। आज से कुछ सालों के बाद वहाँ पे भीड़ नहीं बल्कि वहाँ पे एक पूरा का पूरा बड़ा शहर होगा, जिसमें जो लंदन का जो पार्क है, सबसे बड़ा पार्क है, 650 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर सिर्फ एक पार्क होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, स्टेडियम होगा जो जिसमें कि आप ओलंपिक जैसा गेम खेल सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग है। और जो मरीन ड्राइव आप देख रहे हैं वो मरीन ड्राइव कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। आज भले ही आपको टूरिस्ट स्पॉट लग रहा हो, लेकिन वो आने वाले समय में उस शहर का प्रमुख सड़क होगा और उसी सड़क के किनारे, नदी के किनारे ये पटना का नया शहर बसने वाला है। और जो आप तस्वीरें देखा आपने पटना शहर का, इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही ग्रांड पटना शहर होगा। लेकिन इस ग्रांड के पीछे उस समय भी 2012 में भी बहुत सारे पर्यावरणविद जो थे उन्होंने इसके ऊपर सवाल खड़ा किया कि अगर पटना के साथ इस तरह से छेड़खानी किया जाएगा तो पटना में जिस तरह से लगातार हर 3 साल 4 साल के बाद बाढ़ आती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 13 में भी बाढ़ आई, 16 में भी बाढ़ आई, 19 में भी बाढ़ आई और अभी भी आ सकती है कभी भी। तो जिस तरह का बाढ़ आता है और नदी हमेशा अपना रास्ता बदलती है पटना के आसपास, तो नए शहर अगर आप बसा रहे हैं किनारे तो उसकी बर्बादी की भी कहानी लिखी जा सकती है प्रकृति के द्वारा कभी भी। इसी पे ऊपर आज पूरा हम आपको डिटेल वीडियो बताएंगे। 1975 में जब पटना में बाढ़ आया था तो कहते हैं कि पूरे पटना के इतिहास का सबसे भयावह बाढ़ था। 1 हफ्ते तक यहाँ पे बिजली, पानी सब कुछ बंद हो गया था। इंदिरा गांधी से लेकर के सब लोग, पूरे इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर कवरेज की थी। उसके बाद गंगा मैदान जो है, गंगा का जो नदी है, वो धीरे धीरे पटना से दूर जाना शुरू कर दिया और 1975 से लेकर के आज तक लगभग गंगा नदी जहां आज से 30 साल पहले बहती थी उससे लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जा चुकी है दूसरी दिशा में। तो जहां पे आप मरीन ड्राइव बना हुआ देख रहे हैं वो दरअसल कभी वहां पे गंगा बहा करती थी और वो धीरे धीरे दूर होते जा रही है और वहीं पे शहर बसने वाला है। तो हुआ ये है कि वो तो 3 किलोमीटर गया, वहाँ खाली मैदान है। कुछ जगह पे अभी भी क्रिकेट वगैरह तो अभी आप देख रहे होंगे वहाँ पे होना शुरू हो गया है। अभी भी खेती कुछ जगहों पे हो रही है, लेकिन वो सारी ज़मीन खाली करा करके धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा ये। वो सिर्फ गंगा पथ, मरीन ड्राइव आपके घूमने के लिए जगह नहीं बन रही है। 2005 से 2010 के बीच में एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे हिंदुस्तान का 10 सबसे फास्टेस्ट
बढ़ने वाले शहरों में से एक पटना है पूरे हिंदुस्तान का। सबसे फास्ट है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिस शहर की जनसंख्या बढ़ रही है उसमें से पटना एक शहर है। उसके बाद फिर जब 2012 में, इसी सबको मद्देनजर रखते हुए 2012 में जब नीतीश कुमार ने हाफिज सईद को बुलाया अपना प्रपोजल देने के लिए, 6 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को प्रपोजल दिया गया था इस शहर को बसाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए। तो हाफिज जब आए यहाँ पे, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्होंने एग्जीबिशन दिखाया था, जो फोटो देख रहे हैं उसी एग्जीबिशन का है। तो उसमें उन्होंने 3D इमेज बना करके नीतीश कुमार को दिखाया, सारा कुछ ओपन एग्जीबिशन हुआ था। वो बहुत नीतीश कुमार को इम्प्रेस किया गया, नीतीश कुमार को उस पूरे प्रोजेक्ट ने इम्प्रेस किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें सपोर्ट करने का प्रपोजल दे दिया। 2013 आते आते बिहार सरकार इसके लिए ज़मीन देना शुरू कर दी थी और 2013 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2400 करोड़ रुपए, यूपीए की गवर्नमेंट, मनमोहन सरकार की गवर्नमेंट ने 2400 करोड़ रुपए का अनुदान दे दिया बिहार सरकार को। याद कीजिएगा, उस समय ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था। वो जो गंगा पथ आप देख रहे हैं वो सेंट्रल प्रोजेक्ट नहीं था, वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। तो दियारा जिसे कहते हैं, जो जमीन खाली हुई थी उसे दियारा ही कहा जाता है बिहार में, जो नदी के रास्ता बदलने से। तो ये पूरी जमीन जो खाली हुई है ये 1700 एकड़ की जमीन है। अब इस 1700 रेगिस्तान जिसे आप कहिए, जो भी कहिए, इस 1700 एकड़ की जमीन जो कि दानापुर के आसपास है, उस जमीन में से 300 एकड़ पर रेजिडेंशियल एरिया बनाया जाएगा रहने के लिए, या फिर कॉमर्शियल बाजार बनाया जाएगा, मॉल बनाया जाएगा, एंटरटेनमेंट के लिए पार्क वगैरह बनाए जाएंगे, और ये 300 एकड़ के ऊपर फैला रहेगा। इसके अलावा 350 एकड़ पर सिर्फ पेड़ वगैरह लगाया जाएगा। कह रहे हैं कि दिल्ली के बाद ग्रीन दिल्ली का जो पूरा का पूरा शीला दीक्षित का पूरा कैंपेन था दिल्ली के लिए, उसके बाद ग्रीन पटना के नाम से ये कैंपेन चलेगा और 350 एकड़ पर लोग रहेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा, सब कुछ रहेगा, सब कुछ मिला करके 300 एकड़, और 350 एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी रहेगी जिसमें कि पेड़ लगाई जाएगी। उसके बाद 550 एकड़ जमीन पर एक पार्क बनाया जाएगा जो कि लंदन के हाइड पार्क से ज़्यादा बड़ा पार्क होगा, और न्यूयॉर्क में जैसे इसी तरह से बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है उसी तरह से लंदन में भी बना हुआ, और इसी तरह से पटना में उसी तरह से ये बनाया जाएगा। इसके अलावा 6 हो गया, 3 9 हो गया, 1 10 हो गया और 3 13, बाकी जो 400 एकड़ जमीन बची उस पर ओलंपिक लेवल का स्टेडियम बनेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, और भी जितनी तरह के शहर की जरूरत है, चाहे सड़क हो और भी छोटे छोटे हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ बनाया जाएगा उसके ऊपर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे बनेगा वो जो न्यू साउथ चाइना मॉल है, जो सबसे बड़ा मॉल माना जाता है, उससे बड़ा मॉल बनाने का प्लानिंग है। कब बनता है नहीं पता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो भी बताएंगे कैसे कैसे डिले हो रहा है। तो सबसे एक चीज़ तो और भी इसमें ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि ये प्लानिंग जो हुआ है सिर्फ पटना के लिए हुआ है। पटना सबसे ग्रांड प्लानिंग है, लेकिन पटना के अलावा पूरे बिहार में 21 ऐसे शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है जिसके ऊपर ऐसे शहर जो कि नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे, ऐसे 21 शहर को रिनोवेट करने, या जो पहले से शहर है उसको बनाने का, फिर से रिनोवेट करने का प्लान है। इसीलिए अगर आप देखिएगा कि ये जो गंगा पथ है धीरे धीरे फैलते जा रहा है। पहले था गंगा पथ जो था वो 3 फेजेज में 40 किलोमीटर का था। आज के डेट में गंगा पथ 133 किलोमीटर का हो गया, जो उसका एक छोर है वो कोइलवर है और दूसरा छोर मोकामा तक जा रहा है। तो 133 किलोमीटर लंबा ये पथ बनेगा। तो उस पथ के किनारे जितने भी शहर हैं वो सारे शहर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे, जिसमें से 21 शहरों को फिर से नए तरह से, नए ढंग से रिनोवेट करके ग्रांड शहर बसाने की तैयारी है। और इस तरह का नदी के किनारे शहरों को बसाने का, या फिर उसको रिनोवेट करने का, या फिर उसके पैरेलल में एक नया शहर बसाने का जो, या कॉलोनी बसाने का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड बहुत पुराना है। वो ट्रेंड लगभग 50 साल पुराना है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसे अपनाया गया है। और हिंदुस्तान में इस ट्रेंड को शुरू करने वाले कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी है। जब साबरमती नदी के ऊपर उन्होंने उसका रिनोवेशन किया था, हालांकि उन्होंने कोई नया शहर नहीं बसाया था। हालांकि वो एक प्रोजेक्ट जो बना था साबरमती वाला, साबरमती नदी के किनारे उसको ब्यूटीफाई करने वाला, वो एक फेल प्रोजेक्ट है। पटना फेल होता है, पास होता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बनारस का जो रिनोवेशन का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया वो पास हुआ है, और बहुत अलग ढंग की ट्रांसफॉर्म, चाहे वो काशी विश्वनाथ टेम्पल का रिनोवेशन किया गया, या फिर जो गंगा के दूसरे घाट पे किनारे पे जो पूरा एक टेम्प्रोरी शहर बसा दिया गया है वो हो, उससे बहुत इनकम हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसी तर्ज पे
साबरमती का जो प्रोजेक्ट था वो 2002 का ही पुराना है, 2012 में नीतीश कुमार ने शुरू किया। अब सवाल ये उठता है 2011 में जिसकी प्लानिंग हो गई, 2012 में इसका प्लान पास हो गया, डिजाइन बन गया, हाफिज जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आकर के प्लान फाइनल हो गया, नीतीश कुमार को पसंद भी आ गया, उसके बाद आज 12 साल तक ये शहर बन करके तैयार क्यों नहीं हुआ है? अभी तक जो गंगा पथ है उसका पहला फेज 20 किलोमीटर का है, वो पहला 20 किलोमीटर भी पूरा 20.5 यानी 20.5 किलोमीटर का है। उस 20 किलोमीटर से मात्र 7-7.5 किलोमीटर बना है, जबकि टोटल बनना है 133 किलोमीटर। और इसको बन के तैयार, पहला 40 किलोमीटर बन के तैयार हो जाना चाहिए था 2015 में, लेकिन आज तक बन के तैयार नहीं हुआ। आज तक मात्र 7 किलोमीटर बन के तैयार हुआ और शहर की जो डेवलपमेंट है उस पर तो कहीं किसी का नज़र ही नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो विलंब हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही है और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। अब इसमें दो उपाय है, या तो आप इसे प्राइवेटाइज कर दीजिए, या नहीं तो प्राइवेटाइज कीजिएगा तो बहुत इजीली बड़े बड़े धनाढ्य लोग आ जाएंगे इसको फंड करने के लिए, वो अपना अलग टैक्स लगाएंगे। दूसरा उपाय ये है कि आप लोन लीजिए, तो लोन भी बिहार सरकार को नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप याद कीजिए 2015 का जो दौर था उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से बन नहीं रही थी बिहार सरकार की। अब नया आ रहा है, नया डबल इंजन की सरकार बनी है, तो कुछ कुछ पैसे तो मिल रहे हैं बिहार सरकार को, लेकिन अभी भी इस गंगा पथ के लिए खास कुछ नहीं मिल रहा है। यूपीए ने ही 2600-2400 करोड़ रुपए इसको दिया था। 2023 में पिछले साल, आप पिछले 1 सालों में देखिएगा तो इस गंगा पथ का मरीन ड्राइव का डेवलपमेंट बहुत तेजी से फैला है। और उस एक साल में बहुत तेजी से फैलने के पीछे कारण ये है कि हुडको जो इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर है उसने 2023 में 2000 करोड़ रुपए का फंडिंग किया है, यानी कि लोन दिया है। अब हुडको क्या है, और इसी से आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जो बिहार में पटना के अंदर जो शहर को रिनोवेट करने, गंगा को रिनोवेट करने का प्रोग्राम बन रहा है और जो साबरमती में हुआ जो कि फेल हुआ, उसमें अंतर क्या है और क्या संभावना है पटना के सक्सेस होने की। साबरमती का जो प्रोजेक्ट बना था उस प्रोजेक्ट को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था और जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी प्राइवेट थे, बिमल पटेल, वही बिमल पटेल जो संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किए हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। उसी संसद भवन का जब अभी कुछ दिनों पहले उसमें बारिश के कारण टपक रही थी उससे बूंदे, वही वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं। और भी बहुत कुछ उन्होंने, जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने गुजरात में, उनको भर भर के प्रोजेक्ट मिला। हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाया था कि कौन है बिमल पटेल जिनको इतना मिल रहा है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी आए हैं तब से बिमल पटेल को सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था, बिमल पटेल को वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन बिहार सरकार ने इसको प्राइवेट को नहीं दिया है। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए है हुडको, और हुडको एक सरकारी कंपनी है। भारत के नवरत्न, बहुत सारी कंपनी जैसे ONGC वगैरह नवरत्न मानी जाती है, डिक्लेयर की जाती है। तो अप्रैल 2024 में हुडको को भारत सरकार ने नवरत्न में से एक डिक्लेयर किया है और यही कंपनी इसको, इस पूरे शहर को बना रही है। डिजाइन भले ही कॉन्ट्रैक्टर, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने किया हो, लेकिन शहर को ठेका बनाने का एक सरकारी कंपनी बना रही है, जिसमें कि संभावना है कि सक्सेस के ज़्यादा संभावना। डिले होगा और डिले हो रहा है। जिस प्रोजेक्ट को बहुत पहले बन जाना चाहिए था वो आज तक शुरू सही से नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ मरीन ड्राइव भी पूरा नहीं हुआ है जो 140 किलोमीटर वाला था। और इस पूरे हुडको का फुल फॉर्म जो है वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। तो साबरमती से ये डिफरेंट है। अब ये बनारस से कैसे डिफरेंट है? बनारस और पटना में डिफरेंस है। बनारस जितना धार्मिक है उतना पटना धार्मिक नहीं है। तो बनारस के, या फिर बनारस पहले से ही एक टूरिस्ट प्लेस था, पटना पहले से टूरिस्ट प्लेस नहीं था। तो बनारस का सक्सेस होना और पटना का सक्सेस होना में अंतर होगा। यहाँ क्यों सक्सेस होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। एक हिस्टोरिकल रीजन हो सकता है और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन बनारस सक्सेसफुल एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब गंगा पथ का पहला फेज, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 21.5 किलोमीटर या 20.5 किलोमीटर का था, वो 2015 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। वो दीघा से दीदारगंज का है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फेज है वो 18 किलोमीटर 19 किलोमीटर का है, वो फतुहा तक है। और अब तो उसमें उधर जोड़ दिया गया है मोकामा तक और इधर जोड़ दिया गया है कोइलवर पुल तक। तो 133 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट हो गया है। कहा जाता है कि जब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये जो 133 किलोमीटर या फिर ये जो 40 किलोमीटर का जो गंगा पथ है, ये जब तैयार होगा तब इसके ऊपर लगभग हर दिन
14,000 गाड़ियां इसके ऊपर आएगी जाएगी। इतना ग्रांड प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत भी हुई थी। इसका नाम जेपी सेतुपथ है कुछ, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जब 2011 में जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2013 को इसका शिलान्यास खुद नीतीश कुमार ने किया था। और ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पीपीपी प्रोजेक्ट है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है, क्योंकि पब्लिक कंपनी कर रही है, प्राइवेट फॉर्म में कर रही है और गवर्नमेंट का काम कर रही है। तो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पीपीपी प्रोजेक्ट इसे माना जा रहा है। और जिस समय ये पूरा प्रोजेक्ट पास हुआ था, उसमें प्रेम कुमार शहरी और विकास मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार के। ये शहर कब बन के तैयार होगा, कैसे बन के तैयार होगा, कितना अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, अभी तो हम सिर्फ फोटो ही आपको दिखा सकते हैं। लेकिन मरीन ड्राइव की सुंदरता से अगर आप आकर्षित हैं और इतने आकर्षित हैं कि बिना ना चाहते हुए भी मरीन ड्राइव आज की डेट में एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है पूरे पटना के वासियों के लिए, तो अगर जब ये पूरा शहर बन के तैयार होगा तो फिर क्या होगा, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए। और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम खोद के खबरें निकाल करके आपको देंगे। क्योंकि आपको याद होगा 2011-12 में जब ये एग्जीबिशन लगा था, ये पूरा प्लानिंग हुआ, तो कहीं मीडिया में बहुत कवरेज इस पूरे प्रोजेक्ट का नहीं है। आज भी अगर आप ढूंढिएगा गूगल पे, आपको इसके बारे में किसी न्यूज़पेपर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको इसमें दिखेगा, एक आध टेलीग्राफ ने इसको कवरेज दिया था, और बाकी सारे जो प्रोजेक्ट का वेबसाइट है वहीं पे आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। लेकिन हम आपको वो सारी जानकारी देते रहेंगे बिहार के बारे में, पटना के बारे में, जो आपको कोई देने के लिए तत्पर नहीं है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।